उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुआशी बदहाली से तंग आई अवाम सड़कों पर निकल आई। एहतजाज हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि तख्त पर बैठी एक आमिर शहजादी मुल्क छोड़कर फरार हो गई। जी हाँ, बांग्लादेश पर गुज़श्ता 16 सालों से हुक्मरानी करने वाली शेख हसीना वाजिद आज सियासी पनाह की तलाश में लंदन पहुंच चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेशी अवाम को सड़कों पर आना पड़ा और अवाम की ताकत ने कैसे साम्राज्यियत को कुचल डाला? और क्या हमें बैसियत पाकिस्तानी कौम अपने बंगाली भाइयों से कुछ सीखना चाहिए? वो कौन से मुहर्रकात थे जिसकी वजह से शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अवाम की ताकत सल्तनत के ठेकेदारों के लिए कैसे वबाले जान बन सकती है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय ईमा पर बनाई जाने वाली मशरकी पाकिस्तान की हुकूमत आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गई। तुलबा का एहतजाज शेख हसीना वाजिद का इक्तिदार ले टूटा। पाकिस्तानी सहाफत में बांग्लादेश की सियासत पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली जाती, क्योंकि हमारे मुल्क का बांग्लादेश से बराह रास्त कोई ताल्लुक है और न ही हमारी मुल्क की सरहदें एक दूसरे से मुल्का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपसी रास्ते की तारीख बेहद तल्ख रही। 1947 में जब बरसगीर दो मुल्कों में बट गया तो बांग्लादेश हमारा मशरकी हिस्सा करार पाया, जिसका एहतिसाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और मौके की ताक में बैठे हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने इस बात का खूब फायदा उठाया। नतीजतन आजादी के 24वें साल यानी 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया और बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क के तौर पर वजूद में आया। तब से अब तक इस अजियतनाक अलहदगी के सिवा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बांग्लादेश के हवाले से कोई दूसरी बात नहीं होती। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात को लेकर सियासी तबसरे माजी में कम सुनने को मिले हैं, जबकि हाल ही में बांग्लादेश में होने वाला बंगाली तुलबा और तालिबात का मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज और इस पर साल 2009 से मुसलसल बंगाल पर हुकूमत करने वाली वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की बेइसी और आमिराना रवैये ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। ऐसा नहीं है कि हालिया हंगामों से कबल बांग्लादेश में हालात ठीक थे, बल्कि पिछले 16 सालों से वहां के सियासी, मुआशी और माशरती हालात बद से बदतर होते चले गए। बंगाली नौजवानों के पास भारी भरकम डिग्रियां तो मौजूद हैं, लेकिन मुल्क में नौकरियों की शदीद कमी पाई जाती है। अब तक ये बातें बांग्लादेश की सरहदी हदूद से बाहर इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि शेख हसीना वाजिद भारतीय हुकूमतों के जेरे असर रही और भारतीय आकाओं के कहने पर शेख हसीना वाजिद ने मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा। मीडिया के साथ साथ रियासत के बाकी मादा स्तून जैसे कि पार्लियामेंट, हुकाम आला और अदलिया भी बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की कठपुतलियां रही। शेख हसीना वाजिद के दौरे इक्तिदार में बांग्लादेश का हाल इस कदर बुरा रहा कि बेरोजगारी के अज़ा के हमरा महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकलकर मजलूम अवाम को सालम निगलने के दर पे रहा। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर काफी हद तक नीचे आ गए, जिनको मुस्तहकम करने के लिए 2022 में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से मदद तलब की गई। शेख हसीना वाजिद पिछले 16 सालों से मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बरजमान रही और 90 की दहाई में भी वो एक बार अपनी हुकूमत बना चुकी हैं। अगर वो अपनी कौम का सही मानों में दर्द रखती तो इस तवील मुद्दती राज के दौरान बांग्लादेश को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती थी, मगर अफसोस कि इन्होंने एक नादिर मौका गंवाकर सिर्फ खुशामदियों का टोला तश्कील देने में अपना और बांग्लादेशी अवाम का कीमती वक्त जाया किया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शेख हसीना वाजिद दर हकीकत जमहूरी अमल से मुंतखब होने वाली एक आमिर हुक्मरान रही, जिनके पूरे दौरे हुकूमत में जमहूरियत का हुस्न कहीं देखने को नहीं मिलता। बांग्लादेश जो 17 करोड़ अफराद की आबादी वाला मुल्क है, वहां इसके कयाम से दौरे हाजिर तक सिर्फ 2 सियासी जमातों को हुक्मरानी के मौके नसीब हुए। एक बानिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की बनाई गई अवामी लीग, जो अब तक इनकी साहिबजादी शेख हसीना वाजिद चलाती रही, और दूसरी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी बागडोर माजी में खालिदा ज़िया और हाल में तारिक रहमान के हाथ में है। लेकिन बांग्लादेश के कयाम से ही अवामी लीग की जानिब से बीएनपी पर लगाए गए बेशुमार इल्जामात और दौरान इक्तिदार उठाए गए अनगिनत गैर आईनी इकदामात ने बांग्लादेश को वन पार्टी सिस्टम बना दिया, जहां दूसरी सियासी जमातों की हुकूमत में आने की गुंजाइश दानिस्ता तौर पर खत्म कर दी गई। बांग्लादेश में जमहूरी मामलात शदीद बिगड़ चुके हैं।
मुल्क में इंतखाबात बर वक्त मुनक्किद होते हैं, मगर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि इनमें एक ही सियासी जमात ने हिस्सा लिया। इसी ने जीत कर अपनी हुकूमत बनाई और हालिया बांग्लादेशी पार्लियामेंट तो बगैर अपोजिशन के चलती रही। यानी इसे बदतरीन आमरीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां हुकूमत का हाथ रोकने और पार्लिमानी मामलात पर सवाल उठाने वाली अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी जो गलत को गलत कह सके। नाज़रीन, आप शायद यकीन ना करें, मगर आदाद शुमार ये बताते हैं कि 2009 से 2018 के दरमियान हसीना वाजिद की हुकूमत ने तनकीदी आवाज को मिटाने के लिए अपोजिशन के 2000 अफराद का मावराए अदालत कत्ल किया और 20,000 लोगों को मुखालफत करने पर साल 2018 के इंतखाबात से कुछ अरसा कबल गिरफ्तार कर लिया गया। वहां रहने वाली हिंदू अकलियत भी शेख हसीना की हुकूमत की सितम जरीफी से महफूज न रही और उन्हें भी तनकीद के जमरे में मुल्क बदर करने के साथ साथ बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया और इनकी अमलाक जब्त कर ली गई। बेशतर हिंदू खानदान तंग आकर बांग्लादेश से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि मकामी अफराद भी शेख हसीना वाजिद की आमरीत से तंग आकर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जून 2024 में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी तुलबा और तालबात सरापा एहतजाज सड़कों पर निकल आए। इब्तिदा में इनका एहतजाज पुरअमन था, मगर हुकूमत की जानिब से ताकत के गलत इस्तेमाल ने हालात में संगीनी पैदा कर दी। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान जारी कशीदगी में 400 अफराद हलाक हुए और हजारों जख्मी हैं, जबकि मरने वालों की सही तादाद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के इस जालिमाना सलूक पर मुजाहिरीन ने इन्हें एक आमिर से तशवीह दी और इनका तख्ता उलट कर रख दिया। ताज़ा खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में तुलबा के एहतजाज ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया और फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हो गए, जहां से वो लंदन जाकर सियासी पनाह लेंगे। मुजाहिरीन ने फतह के नारे लगाते हुए जश्न मनाया और वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो गए। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुए और लूट मार शुरू कर दी, जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर ले गया। मुजाहिरीन ने बानी बांग्लादेश शेख मुजीब के मुजस्समों को भी नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ वीडियो सामने आई जिनमें मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस में मछली और बिरयानी खाते हुए देखा गया, जबकि कुछ लोग वज़ीर आज़म के बिस्तर पर आराम करते हुए भी नजर आए। फरार के बाद शेख हसीना वाजिद ने नई दिल्ली के करीब गाजियाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। भारतीय फिजाइया और सिक्योरिटी एजेंसी शेख हसीना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग तक उनकी निगरानी करते रहे। वो फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंची और यूं बांग्लादेश की इस आमिर हसीना को तकरीर रिकॉर्ड कराने का आखिरी मौका भी नहीं मिल सका। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ एक आम सवाल ये भी उभरता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाली तुलबा और तालबात अपनी दरसगाहों से निकलकर सड़कों पर आ गए और अपनी जानों की परवाह किए बगैर खुलकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने लगे। दरअसल मुजाहरे की असल वजह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए मुख्तस किया गया कोटा सिस्टम है, जिसका 30% हिस्सा बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं, उनके बच्चों और पोते पोतियों को सरकारी नौकरियां देने के लिए मुख्तस किया गया था। मुल्क में नौकरियों की वैसे ही कमी है और जो थोड़ी बहुत है वो आजादी के लिए लड़ने वालों को देना जायज था, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी इनके खानदान के अफराद को इनायत फरमाना बाकी अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। जबकि इस एहतजाज का सबसे नुमाया मुहर्रक महंगाई का वो जिन था जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से काबू ना हो सका और बांग्लादेशी अवाम भूख से बिलकने की बजाय सड़कों पर निकल आए और अपने हक की जंग लड़ते हुए आज फतह हासिल कर ली। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए जीता जागता सबक है, क्योंकि अवाम की ताकत ही असल जमहूरियत है और जमहूरियत में बुनियादी हकूक की बिला तफरीक फराहमी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश की इस इनकलाबी एहतजाज के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।